ओम शांति। ओम शांति। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ध्यान को सब तरह से हटाकर एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे। अभिदेय अभिमानी होकर बैठना है। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुनूं। ओम शांति। आज 15 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं। मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए, दिन रात तुम बच्चों याद सताए, दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। बाबा क्या कह रहे हैं कि कौन सा सबसे बड़ा गुण है? मोह। बाबा कह रहे हैं कि मोह जो है अगर आपका है तो आपका सारा ध्यान सगे संबंधियों में रहता है और उसी को याद कर करके रोते रहते हैं। कहते उतना ही अगर मुझसे तुम प्यार करो, मुझे याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को की याद में बैठो। ठीक है ना? बाबा क्या कह रहे हैं? अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मनुष्य बात ही यह है, परमपिता परमात्मा शिव उनको गॉड फादर भी कहते हैं, ज्ञान सागर भी है। ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है, राजयोग सिखलाते हैं। यह समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं। वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप टीचर पतित पावन ज्ञान सागर है। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वह हमको पढ़ा रहे हैं। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और भी शिव ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। बाबा कह रहे संगम युग पर कौन आया हुआ है? शिव बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा हमें ज्ञान सुना रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ, और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। यहाँ बैठो, यह पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है। बाबा कह रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे कैसे समझाना और क्या समझाना है, उसे पक्का कर लो।
यह अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती है, कोई को कम। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। परहेज भी बाबा बतलाते रहते हैं। तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते हैं, परंतु विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या क्या हुआ, वैष्णव कुल के कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीजें नहीं खाते। तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती है। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिसको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है। सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती है, इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधु को भी महान आत्मा कहते हैं। महान परमात्मा नहीं कहा जाता है, तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सर्व आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वह सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है। कहते हैं 84 लाख योनियां जो हैं उनमें भी आत्मा है। आत्मा न होती तो वृत्ति को कैसे पाते। मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं देह के संबंध तोड़, अपने को आत्मा समझो, माँ में कम याद करो। बस तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम है अपवित्र धाम, शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम। यह तो समझते हो ना। सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हाँ, अभी तो क्या गाते हैं हम, जो प्रार्थनाएं करते रहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। भी ऐसे कोई गुण नहीं है। बाबा कह रहे सचमुच है भी। अब कलयुग की दुनिया चल रही है तो जीरो कला हो गई है। मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है। मरे हुए की भी याद रहती है, बुद्धि में आता है यह मेरे बच्चे है। पति अथवा बच्चा मरे तो उसको याद करते रहते हैं। स्त्री 12 मास तक तो अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती रहती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाप को याद करो दिन रात तो बेड़ा ही पार हो जाए। बाप कहते हैं जैसे पति को तुम याद करती रहती हो, ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। बाप युक्तियां बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। चौथा मेल देखते हैं, आज इतना खर्च हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना फायदा हुआ, बैलेंस रोज निकालते हैं। कोई मास मास निकालते हैं। यहाँ तो यह बहुत जरूरी है। बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी रीति से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नेट शेल में समझाना होता है। क्या क्या समझा दिया बाबा ने। रामकलब जी क्या समझाया यहाँ पर बाबा ने। बाबा जी बताते हैं मैम कि हम में भी आत्मा है। संसार में जितने भी जड़ चेतन है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, सब में आत्मा है। और जब हमारी नहीं आत्मा नहीं, शुद्ध क्या जो रहती, जड़ चेतन है उसमें भी। मतलब जितने भी प्राणी संसार में हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, सब में ही आत्मा ही होती है। और जो जैसी बाबा की याद करता है, जितना उनका पालन करता है, उसी अनुसार जो है उसकी आत्मा शुद्ध होती जाती है। ओके। तो बाबा कह रहे हैं बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। सन्यासियों ने योग अक्षर कह दिया है। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो या पूछे कि मुझे याद करते हो। बाप बच्चों को, बच्चा बाप को याद है ही, यह तो लॉ है।
यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। बाबा कहते हैं कि लौकिक जो बाप है वो ये नहीं कहेंगे मुझे याद करो, या पूछे कि मुझे याद करते हो नहीं। हम पूछते हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि तुम मुझे याद करते हो नहीं, नहीं पूछते ना। तो बाप कहते हैं कि बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, इसमें कहने की क्या बात है, यह तो लॉ है, यहाँ पूछना पड़ता है। लेकिन बाबा यहाँ कह रहे हैं शिव बाबा के केस में यहाँ पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। अलौकिक में पूछना पड़ता है, लौकिक में कहीं भी नहीं कहना पड़ता है कि भाई तुम मुझे याद करते हो नहीं करते। हम अपने बच्चों से थोड़ी पूछते तुम मुझे याद करते हो, लेकिन बाबा कह रहे यहाँ तुम्हें शिव बाबा को तो पूछना पड़ता है क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हैं, बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए, इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो यह भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। बाबा ये सब क्या बता रहे हैं आज की मुरली में? सेवा करने का तरीका बता रहे हैं कि अगर तुम किसी की सेवा करते हो तो कैसे तुम्हें सेवा करनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या समझाना चाहिए, वो सारी बातें बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो चित्र मैंने बनवाए हैं वो भी साथ में हो। पहले पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूं तो सबका बाप है, सर्व का सदगति दाता, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चलता, बीच में तो विनाश हो जाता, इसलिए परंपरा तो चल ना सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। तुम याद नहीं करते हो, देहाभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वह विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। वह कौन? जो पूरी दुनिया है, जो ज्ञान में नहीं है, क्या किसकी तैयारी कर रहे हो? विनाश की। और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया। वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब आप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। यहाँ के लिए ही कहते हैं रक्त की नदियां बहती है, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहाँ से पास नहीं करो, यह हमारा रास्ता है, अब यह क्या करें, स्टीमर कैसे जाएंगे, फिर राय करते रहते। जरूर राय पूछते होंगे, मदद की उम्मीद मिली होगी, वह आपस में ही खत्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वॉर की ड्रामा में नोंद है। क्या सुनाया सुप्रिया जी बाबा ने? आवाज आ रही है? हाँ अरे आज गला कुछ खराब हो रहा, आज गला खराब हो रहा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कोई नहीं कोई नहीं। बाबा हाँ बोल हाँ सकते हैं तो बोलिए। बाबा ने बताया है कि यहाँ बताना पड़ता है मुझे बार बार बच्चों को कि याद करो, नहीं तो जो लौकिक है होता है, संबंध होता है माँ बाप का, उसमें बच्चा और माँ बाप को एक दूसरे को याद नहीं दिलाना पड़ता, मगर यहाँ याद दिलाना पड़ता है क्योंकि बार बार बीच में माया आ जाती है और वो हमारा रास्ता भटका देती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। बस अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। बाबा कह रहे हैं यहाँ आते हो सेंटर पे, मुरली सुनते हो, हैं मधुबन आते हो, सारा ज्ञान सुनते हो और बाहर जाके फिर क्या होता है? सब भूल जाते हो। यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ।
यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। गाते भी है ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं। शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की है। तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है, पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है, अभी तुम पढ़ते हो। जो सबसे ज्यादा पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे मम्मा बाबा के मैनर्स है। यह फिर हो गई बड़ी मम्मा जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रसते हैं। माता पिता कंबाइंड है। कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती थी, उनको अडॉप्ट किया। सयानी थी तो ड्रामानुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। यह बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैं बाप के संग में, ऋषि बाबा के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है, बाकी बच्चा और बाप एक जैसे हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो, बराबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना। बाबा कह रहे यहाँ इस यज्ञ के माँ बाप कौन है? मम्मा बाबा। जैसे घर में माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं, सर्विस करने वाले जरूर पद भी ऊंचा पाएंगे, तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो, तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप ही ठंडा हो जाएगा। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उस पर फूल चढ़ाओ, बोलो तुम अपकार करते हो हम उपकार करते हैं। बाप खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूँ। बाबा कह रहे सब मेरे पे अपकार कर रहे हैं। कैसे? उसका उदाहरण भी बाबा दे रहे हैं कि सर्वव्यापी मुझे कह दिया है तो वो एक मेरे लिए गाली है, लेकिन मैं फिर भी सबका उपकार करता हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। क्या सुनाया अन्नू जी? अन्नू जी आवाज आ पा रही है? यस, हाँ जी मैम। ओम शांति। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने? इसमें बाबा जी बोलते हैं कि मुझे याद याद अपनी हमको अपने आप को याद कराने को ज्यादा वो करा है, उस पे जोर डाला है कि याद में रहना चाहिए। बाबा कह रहे हैं तो मुझे याद करो, की चीजों में हाँ जी मत फंसो, सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं भी तो मतलब ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि मैं भी तो शिव बाबा को याद करता हूँ, है ना। हर समय उनके साथ रहता हूँ, है विश्व का चक्कर लगाता हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ, तो मैं ही समझता हूँ कि मैं विश्व का चक्कर लगा रहा हूँ। विश्व के मालिक बनते हैं ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार हुआ है, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़ी है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। यह नया देवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। बच्चे जानते हैं हमारा देवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो फिर आने हैं, चक्र फिरता रहता है। सतयुग में कौन रहेगा? देवताएं। और हम कौन है? कौन है हम लोग? सतयुग में जा रहे हैं सब? नहीं, यस मैम। देवताएं बन रहे हैं।
84 जन्म भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी? ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता। क्या कह रहे हैं बाबा में कि ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकता। यह चक्र फिरता ही रहता है। आत्मा कभी घटती नहीं, छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बच्चे सुखदायी बनो। माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है। वह यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, तो फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। बाप कहते हैं यह है रूहानी यात्रा। जिस यात्रा पे हम निकले हैं वो कौन सी यात्रा है? रूहानी यात्रा। तुमको इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। देखो बाबा कह रहे जो हम लौकिक में यात्राएं करते हैं, मान लो यहाँ से हम कहीं अमरनाथ चले गए या कहीं और चले गए, तो उससे तो लौट के आते हैं, गए वहां पर घूम के आए, घर आए, फिर वैसे के वैसे। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा, यह चक्र फिरना है। दुनिया एक ही है, बाकी स्टार शादी में कोई दुनिया है नहीं। ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। बाबा ये भी समझा रहे, ढूंढते रहते हैं ना, वहां ढूंढो, यहाँ पे पृथ्वी जैसा एक ग्रह वहां भी है, कहते रहते बार बार न्यूज आती रहती। बाबा कह रहे और कुछ नहीं है, कहीं किसी भी स्टार में कोई दुनिया नहीं है। और ऊपर जाकर देखने के लिए कितनी साइंस वाले कितनी टेक्नोलॉजी लगाई है, उसमें माथा मारते रहते हैं। माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। यह सब है साइंस। ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा? मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बम्स बना रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। बाबा कह रहे एक तरफ तो तुम बम बना रहे हो मौत के लिए, और एक तरफ ऊपर जा जाके खोज कर रहे हो। समझते भी है कोई प्रेरक है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही। बाबा पूछ रहे तुम तो खुदा के बच्चे हो ही ना। भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना। कृष्ण को गॉड मानते हैं, राधे को इतना नहीं। सरस्वती का नाम है, राधे का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, यह भी भूल कर दी है। सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह तो तुम ही हो। बाबा कह रहे कौन है? तुम ही हो सब। देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या क्या सुनाया बोबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ शांति। मैम कल बाबा ने देह और आत्मा के पवित्रता के बारे में बताया। आज वो भोजन और वैष्णव बनने पे कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि मौन ही करना है, अगर करना है तो मुझसे कैम ऑन करो। क्यों नहीं है? आप ऑन कर सकते हैं, कैम ऑन कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। बाबा मैम कुछ शायद कैम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, बोलिए बोलिए। तो वो कह रहे हैं कि शिव बाबा कह रहे हैं कि अगर याद करना है तो मुझसे करो, मोह करना है तो मुझसे करो, तो मैं बेड़ा पार करो। जी रोज अपना पोता मेल देखना है। बाबा ने मैम एक बात कही है यहाँ पे जो बहुत ही रहस्य वाली है। वो कह रहे हैं कि 16 कला पूर्ण बनेंगे तब विनाश की तैयारी होगी। हाँ दुनिया जी विनाश की तैयारी कर रही है और हम अविनाशी बनने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए राजयोग की पढ़ाई को याद करते रहो। और लास्ट में बाबा ने कहा है कि हम सब रूहानी यात्रा पर हैं और हमें अपने घर वापस जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं। जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है।
सुखदाई बन, सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। आज का वरदान कितना सुंदर वरदान है। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, व्रत कर लो कि मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा ही। व्रत माने होता दृढ़ संकल्प, मतलब वो करना, निश्चय करना कि मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा सोचना है। तो उससे क्या होगा, वृत्ति का परिवर्तन हो जाएगा। वृत्ति का परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, हम दिल तख्त नशीन बन जाएंगे। देखिए आप, बाबा की याद में हम अच्छे अच्छे संकल्प सोच रहे हैं, शुद्ध संकल्प, वृत्ति परिवर्तन हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। हमने मान लीजिए आज शुद्ध संकल्प किया, पर डे भी आप एक एक कर सकते हैं। लाइक मैंने आज किया कि मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मीन्स कुछ भी हो जाए, मुझे आज गुस्सा नहीं करना। जिसे बहुत गुस्सा आता है ना, वो 7 दिन तक रोज ये एक समान ले मॉर्निंग में कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और एक दृढ़ संकल्प करे कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो ऐसे आप जब करेंगे 7 दिन तक लगातार, वो तो उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे शांत होते चले जाएंगे। हो सकता है बीच में आए भी, लेकिन फिर याद करेंगे, फिर बाबा याद आएगा, फिर बाबा को याद, नहीं मैंने तो प्रॉमिस किया हुआ बाबा से कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो इस तरह से करके अटेंशन देनी है अपने आप को, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे, दिल तक मशीन बन जाएंगे। बाप दादा का दिल तक नशीन इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपने वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से, वृत्ति माने होता है एटीट्यूड, वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। अब बाबा कह रहे क्या होने वाला है उससे, जो तुम्हारा भविष्य है। मान लीजिए आज मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैंने उसे धीरे धीरे शांत कर लिया, तो क्या होगा, घर का माहौल ठीक हो जाएगा, मेरे परिवार का, मेरा खुद, मैं शांत रहने लग जाऊंगी, मेरे घर का माहौल अच्छा होने लगेगा, मेरे ऑफिस में जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ का माहौल ठीक होने लग जाएगा। तो क्या होगा, वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त नशीन। देखिए बाबा ने कितनी बड़ी बात की थी कि आपने अगर शुद्ध संकल्प और दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है तो उसका जो प्रत्यक्ष फल है वो क्या है, सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त नशीन हो जाएंगे, बाबा के दिल तख्त पर बैठ जाएंगे, बाबा के दिल पे राज करेंगे, बाबा उसे प्यार करेंगे, निहाल करेंगे। स्लोगन है आज का, तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त रहेंगे और रूहानियत आएगी। तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त रहेंगे और रूहानियत आएगी। आज का मीठा मोती, विनाश का मतलब यह नहीं कि दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। विनाश मतलब है यह कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में बदल जाएगी। देखिए यहाँ ये कलयुगी दुनिया है, हम लोग ब्राह्मण लोग यहाँ बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और कहाँ जाएंगे, सतयुगी दुनिया में जाएंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, संगम युग है, संगम युग चल रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं विनाश का मतलब यह नहीं कि दुनिया में कुछ नहीं रहेगा, विनाश मतलब है यह कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में बदल जाएगी। ओम शांति। अभी सब योग में बैठेंगे 5 मिनट के लिए, कंफर्टेबल होकर बैठें, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर।
सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। महसूस करें जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो शांति की सफेद किरणें सांस के साथ अंदर जा रही है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो महसूस करें हमारे विकारों की काली हवा जो है वो बाहर निकल रही है। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही है और सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस दिमाग द्वारा सोचती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, पैरों द्वारा चलती हूँ। मैं आत्मा एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। ये शरीर ना हो तो मैं अपना पाठ कैसे बजाऊं? मैं बाबा का ज्ञान कैसे सुनूं और कैसे सुनाऊं? मेरे इस शरीर के सभी अंग बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हैं। अपने हर अंग से बात कीजिए और हर अंग को थैंक यू बोलिए। और अब महसूस कीजिए कि आप पूरा शरीर सिर से लेकर पैर तक हरे रंग की रोशनी से भरपूर है। हर अंग में प्यार ही प्यार समाया हुआ है। और प्यार की वाइब्रेशन धीरे धीरे मुझ आत्मा से होकर पूरे कमरे में फैल रही है। देखें पूरा कमरा हरा रंग से भर गया है। पूरा कमरा प्रेममय हो गया है। मेरे पूरे घर में हरे रंग की किरणें, प्यार की किरणें फैल गई हैं। मेरे घर का हर मेंबर, मेरे घर का कण कण प्यार की वाइब्रेशन में शराब हो रहा है। धीरे धीरे से फैलते हुए देखें। पूरी कॉलोनी में हरे रंग को फैलते हुए देखें। धीरे धीरे फैलता जा रहा है। फिर अपने शहर में, फिर अपने देश में और फिर पूरे विश्व में। महसूस करें आप ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और वो कमरा पूरा हरे रंग से भरा हुआ है। विश्व की सभी आत्माएं हरे रंग की किरणों से शराब हो रही है। आपस में एक दूसरे को प्रेममय दृष्टि से देख रहे हैं।
महसूस करें बाबा ग्लोब पर लाल रंग की किरणों की बारिश कर रहे हैं। विश्व के कण कण में लाल रंग समा गया। विश्व की हर आत्मा, निर्जीव सजीव प्रकृति सब ऊर्जावान हो गई। अब महसूस करें बाबा मेरे सामने बैठे हैं, उनका वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के वरदानी हाथों से नीले रंग की करंट निकलकर पूरे शरीर में फैल गई है और सारे टॉक्सिन्स जलकर भस्म हो गए हैं। नीले रंग की करंट को पूरे शरीर में दौड़ते हुए देखें और मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अब बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। मेरे शरीर की एक एक सेल ऊर्जावान होती जा रही है। देखिए ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर गहरे लाल रंग का हो गया। सारी मांसपेशियां और हड्डियां और एक एक सेल लाल रंग की शक्तिशाली ऊर्जा से भरपूर हो गई और अपने आप को सम्मान दे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। और अब अपने परम पिता परमात्मा का हाथ जोड़कर धन्यवाद करेंगे कि मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे शिव बाबा, आप ही मेरे टीचर हो, मेरे सदगुरु हो, आप ही मेरे रूहानी सर्जन हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया 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 मुझे अपना बनाने के लिए, रोज पढ़ाने के लिए, मेरी हीलिंग करने के लिए। आप पूरा दिन मेरे साथ ही हो, मेरा हाथ पकड़ के रखना मेरे बाबा, मैं कहूँ तो भी मत छोड़ना। जैसे एक बाप अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के रखता है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, ऐसे ही मैं आपको अपने आप को सौंपता हूँ। पूरा दिन आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। और अब सभी को एक बार धन्यवाद। अपने शरीर को, अपने आप को धन्यवाद। प्रकृति के पांचों तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का बहुत शुक्रिया। चारों युगों का बहुत शुक्रिया। तीनों लोगों का शुक्रिया। नवोग्रहों का बहुत शुक्रिया, वो मुझे बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहे हैं। देश के सभी डॉक्टर्स का शुक्रिया जो आज के समय में सभी आत्माओं का इतनी देख रेख कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं। अपनी सेना का शुक्रिया, अपने सभी सिपाही भाइयों का शुक्रिया, अन्नदाता किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर मेरे परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने हाथों को आपस में रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर